जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजा उठाए जाते हैं। तो हम लोग आज इस कोट से स्टार्ट करेंगे। ये भगत सिंह का कोट है। उन्होंने बोला था, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे आजादी को दिलाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज लिटनो सीरीज की 65th वीडियो जानेंगे। और आज सबको पता ही है, जो स्लाइड है वो भी देख रहे होंगे, पूरे तिरंगा से रंगा हुआ है और पूरे हर घर तिरंगा चल रहा है इस टाइम। ठीक है, सबकी डीपी पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह जहां पर भी वो सोशल मीडिया का अकाउंट है वहां पर तिरंगा ही तिरंगा है। हर घर लोगों के पास तिरंगा हो गया है। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे। आज जो इंडिपेंडेंस हुआ है ना, जो स्वतंत्रता हमको मिली है, उसका महत्व समझेंगे हम लोग कि आज हम लोग कैसे इस इतने अच्छे सुंदर देश में रह पा रहे हैं, कितना लोगों का सेक्रीफाइस हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें होंगी यहाँ पर आज। तो आज सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज प्रियम्बल के जरिए, मान ली प्रस्तावना के जरिए, आज इंडिपेंडेंस डे को समझेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस था इंडिपेंडेंस डे का। क्योंकि जो कॉलोनियल रूल था, जो अमेरिकी ब्रिटिश शासन था, वो कितना क्रूर हो चुका था कि हम लोगों को रहना मुश्किल हो, अपने देश में रहना मुश्किल हो चुका था हम लोगों के लिए। तो इसलिए हमारे जो क्रांतिकारी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, चाहे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, बिस्मिल्लाह खां हो गए, ये सब लोगों ने एक इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया देश को आजाद दिलाने के लिए, आजादी के लिए। और इन लोगों ने, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, अगर आजादी मिल गई तो उसको कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अगर आजादी मिलने का मतलब ये सिर्फ नहीं कि अंग्रेजों से आजादी हो गई, हमारे अपने अंदर भी कई कमियां थी। उन सब कमियों को भी विजन में लाकर लोग प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन लोगों ने। उन लोगों को पता था, जो बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ना, उनको वो कभी अपने आप को सुपीरियर समझे ही नहीं, वो अपने आप को कभी सत्ताधारी समझे ही नहीं। वो एक आम नागरिक, एक डिप्राइव्ड सेक्शन, यानी एक वंचित सेक्शन हो के, मतलब वंचित मतलब कमजोर हो के भी समझे कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं फ्यूचर में लोगों को। तब उसके अकॉर्डिंग, चाहे अगर आप इक्वलिटी की बात कर लें, चाहे समानता, चाहे जो भी है, सब कुछ वो लोग अपने हिसाब से सोचकर, चाहे जजमेंट हो, न्याय हो, अगर किसी को, कोई अमीर है उसको अगर खूब अच्छा न्याय मिल जाएगा, मतलब कि अगर वो कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको क्या होगा कि उसको सजा नहीं होगी। तो ठीक है, ऐसा सब कुछ सोच लिया था उन लोगों ने कि कुछ तो कुछ, अगर इतना बड़ा समाज है, डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है, इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में, डाइवर्सिफाइड इंडिया है, इसी को न बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी यही एक पहचान है कि हमारे एक भूलॉजिकल, मतलब जियोलॉजिकल, चाहे भूगोलिक स्थिति से, चाहे रहन सहन से, चाहे कल्चरल से, हर प्रकार से, आप चाहे नॉर्थर्न स्टेट में चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए, वेस्टर्न स्टेट में चले जाइए, सबका एक अलग अलग पैटर्न है, लिविंग ऑफ पैटर्न सबका डिफरेंट है। कश्मीर का लिविंग ऑफ पैटर्न दूसरा है, नॉर्दर्न स्टेट में आप चले जाएंगे वहां का अलग है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न का पैटर्न अलग है, साउथ इंडियन का लिविंग पैटर्न अलग है। ठीक है, आप गुजरात में चले जाएंगे वहां का लिविंग पैटर्न अलग है, चाहे वहां पर बोलने की जो बोली होती है वहां की अलग है। ठीक है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा ये डाइवर्सिफाइड हम लोग हैं। और उन सब लोगों को एक साथ मिलाना, उन सबको एक देवी देवता के, एक प्रकार से ना, ये देवी है जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, एक प्रकार से देवी है। जैसे आप कोई हिंदू होते हैं ना तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में जाकर सिख पढ़ते हैं। ठीक है, ये लोग सब लोग का एक एक अलग अलग भगवान है, लेकिन अगर एक सत्ता अगर देखा जाए तो सबका मालिक एक ही होता है। उसी प्रकार एक देश में रहने के लिए ना, एक देश में रहने के लिए बहुत ही जरूरी है संविधान का होना। संविधान की मुझको लगता है कि जिस प्रकार गुरुद्वारा बना होते हैं, टेम्पल बने होते हैं ना, मस्जिद बने होते हैं और चर्च बने हुए होते हैं ना, वहाँ उसी प्रकार एक कॉन्स्टिट्यूशन का लिए टेम्पल बना देना चाहिए। वहां पर लोगों को उसके अधिकार को सिखाया जाए, वहां पर उसकी जो कमजोरियां हैं उसको मजबूत किया जाए, वहां पर उसके मेंटल एबिलिटी को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, जैसे भजन टाइप में सुनाया जाए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है अपने, जितने भी अधिकार है। ठीक है, ये सब चीजें, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, चाहे सिटीजनशिप को लेकर जितने भी एक्ट वगैरह है ना,
ये सब चीजें उसमें सुनाई जाए, लोग जाकर बैठे, थोड़ा उसमें टोन डालकर, जैसे कि भजन सुनते हैं तो अगर भजन केवल बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसके साथ थोड़ा तबला वबला लगा होता है ना, तो उस प्रकार अगर बना दिया जाए मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पर देश में वो हो जाएंगे, एकदम सफल हो जाएंगे, लोग अपने अधिकार को समझ लेंगे, सबसे जरूरी है। ठीक है, तो बस ये है, आज हम लोग इंडिपेंडेंस के जरिए, प्रियम्बल के जरिए इंडिपेंडेंस डे को समझेंगे कि क्या इंडिपेंडेंस हमारे लिए महत्व रखता है अब, और कब 1947 तक क्यों नहीं रखता था, क्यों रखता था। ठीक है, कुछ लोग चाहते थे कि डिवाइड हो जाए पाकिस्तान, कुछ लोग चाहते थे कि डिवाइड ना हो पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर हम लोग आजादी मिली भी है हम लोगों को 1947 में, तो वो आजादी कितनी दर्दनाक रही है, कितनी दर्दनाक रही है। आप लोग पता होगा ना, जब आजादी हुआ था, जब देश बाइफरकेट हुआ था, जब दो भागों में देश बटा था, तो कितना ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, कितने साथ लोगों के साथ अत्याचार हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें कितना, मतलब ये जो आजादी मिली है ये बहुत ही वो है, खूनी एक प्रकार से मान लो। हम लोग जो आजादी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा खूनी है, इसको बहुत ही बचा कर रखना है। अब उसको ऐसी एक सत्ता बनानी है, ऐसी एक मजबूत होना है हमें कि और कोई आने वाले इन फ्यूचर में कोई हम पर डोमिनेट न कर पाए, हम लोग खुद सोवरियंट बन जाए, हम लोग खुद स्ट्रेंथ हम लोगों के पास हो जाए। तो बस यही हमारी एक विचार है। ठीक है, तो आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 65th वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंस डे और प्रियम्बल के जरिए ही हम इंडिपेंडेंस को समझेंगे कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। हम डिस्कस क्या करेंगे इस पूरे लेक्चर में, मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। जो प्रियम्बल है उसका मीनिंग समझेंगे, उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। ठीक है, और जो भी कंपोनेंट्स है प्रियम्बल में उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ फैक्ट अगर इसमें से निकल कर आए कंपोनेंट में से, तो सम फैक्ट में उसमें देख लेंगे। ठीक है, अगर हम प्रियम्बल की प्रस्तावना की मीनिंग समझें तो क्या है, एक आइडियल है, विचार है, आदर्श है, गोल है, लक्ष्य है, जो क्या करता है, किसका लक्ष्य था, मेकर्स का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ना उन लोग, वो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो कौन थे, आम नागरिक, सिंपल मैन। वो लोग भले ही एक प्रकार से एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन जो सोच कर बनाए ना वो लोग, जो लेवल तक का सोचना था उन लोगों का, एक आम नागरिक का था, एक गरीब का था, एक अमीर का था, सब कुछ सोच कर बनाए। उनको क्या हुआ, इंटेंट टू अचीव थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो अपने संविधान के थ्रू उन सब चीजों को अचीव करना है ना, वही है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, एक प्रकार से ना एक नोबेल विजन है। क्या है, नोबेल विजन है। कुछ लोग उसको नोबेल विजन बोलते हैं, कुछ लोग उसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपकी पहचान क्या होती है, आप जैसे ऑफिस में जाते हैं ना, तो आपको कौन पहचानता है, आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं अपना, आपको गेट खुल जाता है। तो एक प्रकार से क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ लोगों ने इसे होरोस्कोप बोला। ठीक है, कुछ लोग इसे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला, एक इंट्रोडक्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी लोग उसको बोले। ठीक है, बहुत कुछ है ये प्रियम्बल हमारे लिए। ठीक है, ये जो है ना, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। ये जो गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसके बेस पर ही इसका गठन किया गया 1947 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी 22 जनवरी को अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, संविधान बन गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तब जाके नेहरू जी को अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में समझ में आया कि यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज लानी चाहिए जो क्या कर सके, सब कुछ पूरा एक उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार होता है वही समझ में आ जाए। जैसे कोई बुक होती है ना, बुक में जब प्रीफेस होता है, बस उसी प्रकार ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक प्रकार से प्रीफेस है, कि जैसे उस प्रीफेस में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो उस बुक में पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार इस प्रियम्बल में हमको सारी चीजें, ये सारी चीजें जो भी हम पढ़ेंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार होगा, जो
ऑब्जेक्टिव हो जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब कुछ इसमें से हमको निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग पहले पूरे इस प्रियम्बल को पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। क्या सिक्योर करना है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका एक एक वर्ड समझेंगे आज हम लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग जितने भी इंडिया में जितने भी पीपल हैं, इंडिया के लोग, सबकी बात हो रही है यहाँ पर। वो एक क्या कर रहे हैं, एक तैयार कर रहे हैं कैसा स्टेट जो सोवरियन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो। ये जो 5 वर्ड है, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है? नेचर ऑफ प्रियम्बल है। ये नेचर है, किसका? प्रकृति है। प्रकृति मतलब गुण है। जैसे आपका क्या गुण हो सकता है कि आप ईमानदार हो सकते हैं, बेईमान हो सकते हैं, उसी प्रकार से इसका एक गुण है ये, ठीक है। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। इसको हम लोग 4 भाग में, प्रियम्बल को 4 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दूसरा नेचर, तीसरा ऑब्जेक्टिव, चौथा क्या है? डेट ऑफ एडॉप्शन। इसको 4 भागों में बांटकर हम लोग पूरे प्रियम्बल को पढ़ेंगे। तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? हम ही लोग हैं। ये हम लोगों ने ही बनाया है और अपने लिए ही बनाया है। क्या बोला जाए? डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, लोगों से और लोगों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो नेचर इसका है, सोवरियन। सोवरियन मतलब क्या होता है? ऐसी स्टेट जो जिस पर क्या हो, खुद जो अपनी पॉलिसी बना सके, वो बिना किसी फॉरेन या बिना किसी इंटरनेशनल दबाव से कोई पॉलिसी बना ले रहा है, या उसको यस बोल रहा है या ना बोल रहा है, उसका अगर इच्छा है हाँ बोलने की, ना बोलने की, ठीक है, वो हो जाएगा सोवरियन। सोशलिस्ट मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग अपने लिए, ठीक है, एक पूरी जो भी चीजें होंगी, जो भी मटेरियल होंगे, वो सबको एक रेशियो मिलेगा, एक सबको मतलब सबके लिए होगा, नहीं कि कोई एक अमीर आदमी के लिए, ठीक है। सोशलिस्ट हो जाएगा। सेकुलर, यहाँ पर सेकुलर का 2 मतलब निकल कर आता है, एक तो पंथ निरपेक्ष, एक धर्मनिरपेक्ष। तो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई है वो पंथ निरपेक्ष की बात हुई है। जो इंडिया के प्रियम्बल में है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, कोई भी बिना वैसा कोई भी एक धर्म नहीं है जिसको हम लोग एक सुप्रीम मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। और कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जिसको हम लोग स्टेट का धर्म मानते हैं, ठीक है। और सभी धर्मों का सम्मान करना ही पंथ निरपेक्ष बोला जाता है, ठीक है। और क्या है? डेमोक्रेटिक है, हम लोग लोकतांत्रिक हैं। जो हमारे यहाँ के नेता होते हैं वो उनको हम लोग खुद चुनते हैं, हम लोग खुद उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब जैसे कि ब्रिटेन में वहाँ के राजा रानी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोगों से खुद चुन कर जाते हैं, हम में से ही कोई हो सकता है जो देश को चला सकता है, ठीक है। तो ये होगा रिपब्लिक। अब जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का? जस्टिस होना चाहिए, न्याय। कहाँ पर? सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए और पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय होना चाहिए, ठीक है।
लिबर्टी ऑफ थॉट, आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए किसकी, आपको विचार करने की, आपको अपना एक्सप्रेस करने के लिए। बिलीफ, आप जिस भी धर्म या जहां भी कुछ भी जो विश्वास करते हैं वो हो, आपका जो फेथ एंड वर्शिप, आप जिसको भी मानते हैं वो आपको आजादी है यहाँ पर इस पूरे इंडिया में कि आप किसी को भी कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म का पूजा कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, सबको जो अवसर मिलना चाहिए, सबको एक बराबर मिलना चाहिए, किसी को ये सोचकर या कहकर नहीं उसको वंचित कर देना चाहिए कि तुम गरीब हो, तुम डिसेबल्ड हो, तुम फलाना ढिमका हो, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेटस होता है ना, जो सोशल स्टेटस हो या फिर इकोनॉमिक स्टेटस हो या पॉलिटिकल स्टेटस हो, सबका क्या हो, इक्वल हो, सबको एक इक्वल रूप में न्याय मिले, ये होगा। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation, अपने आप में क्या हो, भाईचारा हो। हम लोग किसी एक को इसलिए नहीं बोल दें कि अरे तुम मुस्लिम हो, अरे तुम सिख हो, अरे तुम चर्च क्रिश्चियन हो, ठीक है, और तुम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, ठीक है। ये सब चीजें एकदम नहीं होनी चाहिए अपने देश में। तो भाईचारे की बात यहाँ पर हो रही है, सबको एक साथ, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि इतना ज्यादा देश हमारा ना इतना डाइवर्सिफाइड है कि उसको एकजुट करने के लिए ये पूरा विचार लाया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है हियर बाई अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है ना, अपने लिए ही दे रहे हैं, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए ही दिया जा रहा है ये पूरा संविधान। एक बार हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं पूरे उद्देशिका को, प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 न्याय दिलाना होता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियत और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो ये लिखा गया है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल, जो मिति है, मिति मतलब डेट होता है, दिनांक होता है, मार्ग शीर्ष जो होता है ना, वो माघ का महीना होता है, माघ का महीना होता है। अब जो संवत होता है, संवत मतलब सन होता है, और जो अपना जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत 59 साल क्या है, जो ये जो इंग्लिश कैलेंडर है उससे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो 2006 यहाँ पर लिखा गया है, तो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2006 लिखा है, जिसको हिंदी कैलेंडर बोलेंगे, या फिर विक्रम संवती, विक्रम जो विक्रम संवती बोलते हैं ना, वो वाला विक्रम संवती, ठीक है। तो ये शुक्ल, यहाँ पर ये शुक्ल लिखा गया है। तो जो हिंदी का जो महीना होता है वो 2 पक्ष में बटा होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो 15-15 दिन के अप्रॉक्स होते हैं ये, ठीक है, ये सब ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर आप सबको समझ में आ गया, सामाजिक होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए, ठीक है, विचार और व्यक्ति विकास विश्वास और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए, और सब में व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमें मजबूत होना चाहिए, इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ, इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियत और आत्मसमर्पित कर रहे हैं। सम फैक्ट में हम लोग आज देखेंगे, सम फैक्ट में
जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये पहली बार क्या हुआ था कि जो प्रियम्बल में संशोधन हुआ था, और ये कौन से संविधान के 42वें संशोधन के जरिए 1976 में हुआ था। ठीक है, एक फैक्ट हो गया। अब ये दूसरा फैक्ट ये निकल कर आता है कि क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग है या नहीं है, संविधान का भाग है या नहीं है, यस और नो। तो नो कब था? बेरूबारी जो केस थी, बेरूबारी यूनियन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे ना बोल दिया कि नहीं, ये जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन हुआ क्या, केशवानंद भारती केस में वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने इसे यस बोल दिया कि हाँ ये क्या है, संविधान का भाग है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ चर्चा करने वाली बात है, कभी और इस पर वीडियो लाएंगे। तो बस इतना आज देख लेते हैं कि हाँ ये सब चीजें निकल कर आ गई हैं यहाँ से। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट विशेष एंड रिगार्ड्स, योगेश यादव चिराग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे, थैंक यू।